The last stage of eukaryotic translation is the termination. So in eukaryotes, a single release factor recognizes all the three stop codons. प्रोकैरियोट्स में क्या होता था कि 3 रिलीज फैक्टर हमने पढ़े थे जो कि अलग अलग स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करते थे, बट हियर इन यूकैरियोट्स सिंगल रिलीज फैक्टर इज यूज्ड. फर्स्ट स्टेप है अराइवल ऑफ द स्टॉप कोडॉन. A ribosome continues translating the mRNA until a stop codon enters the A site of the ribosome. अब जैसे ही स्टॉप कोडॉन वहां पे आएगा, सो ऑब्वियसली उसका कोई एंटीकोडॉन नहीं है टीआरएनए के पास. दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड द स्टॉप कोडॉन. तो उसके पास कोई भी करस्पॉन्डिंग टीआरएनए नहीं आएगा, तो रिएक्शन फर्दर नहीं हो सकती. तो सेकेंड स्टेप है रिकॉग्निशन बाय द रिलीज फैक्टर. So this single release factor recognizes all the 3 stop codon. और ये जो रिलीज फैक्टर है वो बाइंड कर जाएगा ए साइट में. रिलीज फैक्टर आके ए साइट में बाइंड कर जाएगा क्योंकि ए साइट में स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट है और रिलीज फैक्टर का काम है टू रिकॉग्नाइज द स्टॉप कोडॉन्स. थर्ड स्टेप में क्या होगा कि पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाएगी. कैसे होगी? अब रिलीज फैक्टर वहां पे प्रेजेंट है ए साइट पे, तो वो क्या करता है, एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर करता है. और एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज क्या करता है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करता है. तो अब जैसे ही रिलीज फैक्टर ने इस एंजाइम की एक्टिविटी को अल्टर किया, तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग द पेप्टाइड बॉन्ड इट एड्स द वाटर मॉलिक्यूल टू द पॉलीपेप्टाइड चेन. तो इससे क्या होगा कि जो बॉन्ड है बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड एंड द टीआरएनए इन द पी साइट वो ब्रेक हो जाएगा. तो इससे जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी जो टीआरएनए के साथ अटैच थी ऑन द पी साइट वो रिलीज हो जाएगी और इट ट्रिगर्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ द टीआरएनए टू द ई साइट. और लास्टली ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट हो जाएगा. जैसे ही प्रोटीन रिलीज हो गया तो एमआरएनए, टीआरएनए एंड राइबोसोम भी वहां से रिलीज हो जाएंगे और जो राइबोसोम है वो अपने वापस दोनों सब यूनिट्स में डिसोशिएट हो जाएंगे. एंड आफ्टर दिस इट अगेन एंटर द न्यू साइकिल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो ऐसे ही साइकिल रिपीट होती जाएगी.